इंसाफ मखसूस निशिस्तों से महरूम, सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल। मखसूस निशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल 39 निशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले पर बरकरार। फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजरसानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को 80 कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 की अक्सरियत मिल जाएगी। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रोन डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है, पीटीआई का रद्द-ए-अमल। एहतजाज का ऐलान, कहा जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अदालतों से ना उम्मीद है लेकिन अवाम से नहीं। अपोजिशन आए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वजीर आजम का मखसूस निशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। मुकदमात का फैसला जो मटेरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है। शुरू से ये सेटल्ड लॉ है कि वो सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या कुछ सीटें जीत के आती हैं, ये उनके दरमियान तकसीम होनी होती है। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। पीटीआई एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस निशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौमी और सूबाई असेंबली की 77 सीटें बहाल। कौमी असेंबली की 22, सूबाई असेंबलियों की 55 निशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की 21, अक़लियत की 4 निशिस्तें शामिल। पंजाब असेंबली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असेंबली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। फौज को सियासत में मुलविस न किया जाए। डीजी ISPR की बानी पीटीआई से किसी भी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC के इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपहसालार का 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतअस्सिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेडिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह न दे। फैसला किया था जारहियत नहीं करेंगे। जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अंदाज में वतन का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ता। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुश्किलात से निकालने का अज़्म। सेल्फी का जुनून मौत की वादी में ले गया। बिफरे दरियाए स्वात के मनाजिर कैमरे में कैद करने की कोशिश कई जाने ले गए।
16 सैयार रेलवे में बह गए, 8 लाशें निकाल ली गई, 3 को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। डूबने वालों में 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। लवाहिकीन गम से निढाल, पाक फौज की इमदादी टीमें मसरूफ अमल। रेस्क्यू एहलकारों के पास मतलूबा सामान ही नहीं था, मुतासरीन का इल्जाम। वजीर आला KP ने मुतअद्दिद इंतजामी अफसर मुअत्तल कर दिए। लोअर दीर में भी खजाना बाईपास के करीब 4 अफराद लहरों की नजर, 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स फटने का खदशा, कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत मामले में भी साथ दिया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था। मालूम था ईरान बदला चुकाए बगैर नहीं रुकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश हुई। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर के नारे लगे। ईरान ने सलामती कौंसिल में भी तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सिंदूर उजड़ गया। हमको जो इलाज करना था कर दिया, अब वो अपने जख्म चाट रहे हैं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, नई दिल्ली से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत की हट धर्मी के बायस शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट द प्रेस से खिताब, कहा सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर ली। बयानी की लड़ाई में मीडिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खित्ते में पायदार अमन हमारी ख्वाहिश है। भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। कौमी असेंबली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। अपोजिशन का शोर शराबा, नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, हम बजट का अमल मुकम्मल करने में कामयाब रहे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल। चीनी, आटे और दालों समेत हर चीज महंगी, हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट दिया। उमर अयूब की तनकीद। असद कैसर के बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार, बोले पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है, इख्तिदार के मजे भी लेती है। मुखालिफिन कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो चुके, अब बानी PTI खुद अपनी ही पार्टी से माइनस हो गए। उनको किसी और ने नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी ने ही मनफी किया है। मरीम नवाज का पंजाब असेंबली से तवील खिताब, कहा हम बच्चों को लैपटॉप थमाना चाहते हैं। मुखालिफिन चाहते हैं अवाम के हाथ में डंडे हों। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। अवामी खिदमत का सफर जारी। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज, अरकान गुत्थम गुत्था। एहतजाज अपोजिशन का हक है, इन लोगों ने बिलाखिर हमारे पास ही आना है। मरीम नवाज का रद्द अमल। मॉनसून की पहली बारिश, कराची में पानी ही पानी। कई मकामात पर ताहाल निकासी न हो सकी। कई इलाकों में बिजली बंद। हफ्ते और इतवार को बादल मजीद बरसने की पेशगोई। पंजाब में भी बादलों के डेरे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। सूबे में गुज़िश्ता साल की निस्बत 16% जायद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसेंगे, ऐसा इम्कान है। हुकूमत सिंध का इसी साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT की मौजूदा सूरत हाल पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर ने कहा कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के बाद मजीद 72 शहादतें। तादाद 56,331 हो गए। इसराइली फौज को इमदादी कैंपों में बराह रास्त फायरिंग का हुक्म है। जहां आंसू गैस की जरूरत हो वहां मशीन गन इस्तेमाल होती है। सेहूनी अहलकार का इंकिशाफ। ट्रंप इंतजामिया की बड़ी फतह।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने से मुतालिक सदर के हक में फैसला सुना दिया। मातहत अदालतें पैदाइशी शहरियत महदूद करने की कोशिशों पर मुल्क गिर पाबंदियां नहीं लगा सकती। फैसले का मतन डेमोक्रेट्स की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी की धुआंधार परफॉर्मेंस। इंग्लिश क्लब ने यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने सॉल्जबर्ग को 3-0 से शिकस्त दे दी।